मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसा कुळम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निके करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ तीसरे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। वेदनी कर्म से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति का उपाय। हर कर्म के उदय में पहले उससे जीव की पर्याय में या संयोगों में क्या बात बन रही है उसको बताते हैं और फिर कहते हैं कि दुख तो मोह के उदय से होता है। ज्ञानावणी कर्म का उदय हो कि दर्शनावणी का कि अंतराय का कि वेदनी का, कुछ पर्याय में अवस्थाएं बन रही हैं, कुछ संयोग में फलित हो रहे हैं, परंतु दुख तो मोह से होता है। और तुम जो बाहर में उपाय कर रहे हो वो झूठे हैं, व्यर्थ हैं, समय शक्ति बेकार जा रही है। ज्ञानावणी कर्म के निमित्त से जो कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान हो रहा है उसको मिटाने का उपाय क्या है? इस सम्यक दर्शनादि दर्शनावणी से, अंतराय से, वेदिनी में जो साता साता के प्रसंग बन रहे हैं, इस दुख को दूर करने का उपाय क्या है कि सम्यक दर्शनादि। प्रत्येक दुख को दूर करने का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। क्या बोला? दुख दूर करने के उपाय कई नहीं है। ज्ञानावणी के निमित्त से होने वाला दुख, कम ज्ञान है, ज्यादा ज्ञान है, याद नहीं रह पाता है ना, तो अंतराय में तरह तरह के अंतराय पड़ रहे हैं। उस दुख को मिटाने का उपाय, कई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है। प्रत्येक बात में कितनी उपाय है? एक ही उपाय है। एक ही उपाय क्या है? सम्यक दर्शनादिक। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। तुम जो उपाय करते हो वे झूठे हैं। अब आगे का जो पैराग्राफ आ रहा है बहुत ही सुंदर पैराग्राफ है। ये जो पैराग्राफ है वो अभ्यास का पैराग्राफ है। क्या बोला? अभ्यास कैसे करें? देखो, जानकारी, सच्ची जानकारी हो गई। अब जानकारी और सम्यक दर्शन में कितनी दूरी? अभ्यास की दूरी। जानकारी तो हो गई है, सम्यक दर्शन क्यों नहीं है? कि अभ्यास नहीं है। क्या कहा? जो हम कहते, सुनते, पढ़ते, बोलते हैं ना, लिखते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, ये जानकारी।
ये सब क्या है? जानकारी। लाभ किससे होएगा? अभ्यास से। जैसा कह रहे हैं वैसा ही भाषित हो। क्या कहा? आगम के अभ्यास से जैसा कह रहे हैं, अभ्यास से वैसे ही भाषित हो, तो सम्यक दर्शनादि प्रकट हो जाएंगे। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखो आगे क्या कह रहे हैं, लास्ट लाइन पढ़ते हैं ऊपर के पैराग्राफ की। इसलिए सुख दुख को मोह जनित ही मानना। अनेक अनेक प्रकार से उन्होंने बता दिया कि उन्हीं कंडीशन में कोई ज्यादा दुखी होता है, कोई कम दुखी होता है ना। तो क्या कह रहे हैं, सुख दुख को मोह जनित ही मानना। जिसको तीव्र मिथ्या तो तीव्र कषाय वो अधिक दुख, उन्हीं कंडीशन में मंद मोह मंद मंद कषाय कम दुख, कंडीशन एक ही। तो इसका मतलब क्या है कि कंडीशन से दुख नहीं हो रहा, दुख है सो मोह जनित है। इसलिए तू सामग्री को दूर करने का या होने का उपाय करके दुख मिटाना चाहे और सुखी होना चाहे, सो यह उपाय झूठा है। ये उपाय झूठा है। ऐसा होता है ना बाहर लोक में भी, कि किसी को असाध्य रोग हुआ, अब ऑपरेट करना है, ऑपरेट हो तो वो ग्रंथि टूटे, हटे वहां से, है ना। तो जब तक और कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती ना, तब तक वो क्या करेंगे, दूसरी दवाई देंगे। रोग वाली दवाई नहीं दे रहे, क्या दवाई दे रहे हैं, बीपी सही करो, सिर दर्द सही करो, ब्लड शुगर सही करो, लेवल में आए तब ऑपरेशन करेंगे। ऐसा होता है ना। ऐसे ही यहाँ पर कि जो बाह्य के उपाय चल रहे हैं, जब तक तुम तत्व ज्ञान नहीं कर पा रहे, जब तक तुम तत्व ज्ञान नहीं कर पा रहे, तब तक बाह्य के उपाय चलते हैं। करो नहीं, चलते हैं। तो भी बाह्य उपाय भी कैसे, जो रोग को बढ़ाने वाले नहीं, रोग को घटाने वाले हो। जैसे अभी भूख लग रही है, तो अभी तो तुम अनाहारी स्वरूप का आश्रय करके उस भूख को तो मिटा नहीं सकते। तो टेम्परेरी उपाय क्या करेंगे, भोजन आदि, भोजन होगा अभी, है ना। लेकिन ज्ञान क्या निर्णय कर रहा है, एक तो ये कि ये भूख को मिटाने का सच्चा उपाय नहीं है, ये जो उपाय तुम करते हो सो झूठे हैं। अब ऐसी आवाज नहीं आए, भूख लगे तो खा नहीं खाएं क्या, खा नहीं खाएं क्या, बीमारी होगी तो डॉक्टर को दिखाएं नहीं क्या, दिखाएं नहीं क्या। ये सब उपाय झूठे हैं। क्या कहा, चालू भाषा में बोलो, सबकॉन्शियस माइंड में ये उपाय झूठे हैं। एक बात। अब तब तक टेम्परेरी उपाय चलेगा। अब टेम्परेरी उपाय कैसा, रोग को बढ़ाने वाला नहीं, घटाने वाला। अब भोजन भी हो तो कैसा हो, बहुत हिंसक नहीं हो, अबकशादी नहीं हो, अन्याय नहीं हो, अनीति नहीं हो। समझ में आ रही है। ये तब तक तुम क्या करो, थोड़ा सा बीपी ब्लड शुगर आदि आदि थोड़ा कंट्रोल हुए, और स्टिल पता है कि ये उपाय नहीं, शुद्ध भोजन भी उपाय नहीं है। क्या कहा, अशुद्ध भोजन की तो बात ही नहीं, उससे तो बीमारी और बढ़ेगी। क्या कहा,
अशुद्ध आहार से तो बीमारी और बढ़ेगी। तो तब तक क्या करना कि इधर शुद्ध आहार, परंतु ये उपाय नहीं है, उपाय तो अनाहारी स्वरूप का आश्रय। ये होगा तत्व अभ्यास। समझ में आ रही बात? हम तो भोजन करते हैं तो कोई एहसान नहीं करते कोई के ऊपर। और क्या करें, और कैसे हुए धर्म, दुख कैसे मिटे, ऐसा समझना सब जगह। किसी ने कोई कुछ किया और क्रोध उत्पन्न हुआ तो विचार करो क्या, अभ्यास अभ्यास नहीं, ये क्रोध मेरी परिणति में उत्पन्न हुआ है, अनिष्ट की कल्पना से उत्पन्न हुआ है। तो जो उपाय चाह रहे हैं वो झूठा है, हम भी उसको बताएंगे ये उपाय झूठा है। ये क्रोध को मिटाने का उपाय आत्मा की रुचि है। और जब तक आत्मा की रुचि रूप तत्व निर्णय या तत्व की अनुभूति नहीं हो पा रही, तब तक क्या करना, बीमारी को बढ़ाने का क्रोध नहीं करना और क्षमा रखना। समझ में आ रही है बात? सब में लगाना है ऐसा। क्रोध से तो बीमारी और बढ़ जाएगी। तुम उल्टा सीधा खाओगे तो बीपी तो और बढ़ जाएगा, चीनी खाओगे तो ब्लड शुगर तो और बढ़ जाएगी, तो फिर तेरा ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। आ रही है बात ख्याल में? तो तीव्र कषाय से बीमारी और नहीं बढ़ाना, फिर क्या करना, तब तक मंद कषाय रूप प्रवर्तन करना। और वो मंद कषाय भी उपाय नहीं है, ये निर्णय रखना। उपाय तो तत्वाभ्यास है, सम्यक दर्शनादि है। क्लियर हो गई बात? बोलो, कोई प्रश्न है तो पूछ लेना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो, तो सच्चा उपाय क्या है? देखो, लौकिक में अपने को देह रूप मानता है ना, तो देह के लिए तो ये सब फॉलो कर लेता है। देखो, तुम्हारा साध्य रोग हुआ है, कैंसर हुआ है, तुम्हारा वो कैंसर की पूरी जो गांठ बनी है वो पूरी निकालनी पड़ेगी। लेकिन तब तक नहीं निकाल सकते जब तक तुम्हारा बीपी हाई है। 4 दिन के लिए नमक बंद, तो नमक बंद, 4 दिन के लिए नमक बंद। आई बात ख्याल में? 4 दिन के लिए बिल्कुल तेल वेल चिकनाई कुछ नहीं लेना, बस सेमी सॉलिड और लिक्विड डाइट पर रहना। तो बोलता है आज छोले भटूरे बना लो, शरीर के लिए तो सब फॉलो हो जाता है। और इधर के लिए बात करें तो भैया अभक्ष का सेवन नहीं करना, अन्याय नहीं करना, अनीति नहीं करना। तो बात पकड़ में नहीं आ रही कि ये मैं तो आत्मा हूं, ये बाहर का रोग तो मेरा है ही नहीं। ये तीव्र कषाय से और घाती कम तीव्र बनेंगे। और वे जीव कितने तीव्र कषाई हैं जो कहेंगे ठीक है, कैंसर हो रहा है तो होने दो, स्टोन हो रहे हैं तो होने दो, मरना तो है ही, हमें तो ये भी खिलाओ, ये भी खिलाओ, ये भी खिलाओ। कितनी तीव्रता है। ऐसे यहाँ पर भैया उपयोग को थोड़ा शांत रखो, थोड़ा कषाय की मंदता रखो। हाँ, सब क्रमबद्ध है, अपना देखो। कौन समझ में आ रहा है? ऐसा कह रहे देखो, तो सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शनादिक से भ्रम दूर हो। ये जितनी भी कषाय उत्पन्न हो रही हैं, जो भी स्थिति परिस्थिति बन रही है, ये सारी स्थिति परिस्थिति भ्रम से हुई है। भ्रम से ही ज्ञानावर्णी बना है, भ्रम से ही दर्शनावर्णी, भ्रम से ही, भ्रम तो मोहिनी है ही है, भ्रम से ही चारित्र मोहिनी, भ्रम से ही अंतराय, और भ्रम से ही साता वेदनी, भ्रम से ही आयु कर्म, सब भ्रम से ही हो रहा है।
पॉइंट पकड़ में आया? कैसे हो रहा है भ्रम से सारा? ये बंधे का कारण कौन है? कि राग आदि। तो मिथ्या दर्शन भ्रम, और उससे राग आदि उत्पन्न होते हैं, और राग आदि से पूरे 8 कर्म बनते हैं। 8 कर्म किससे बनते हैं? राग से। राग क्यों उत्पन्न होता है? भ्रम से। भ्रम क्यों है? कि वेद ज्ञान नहीं है। वेद ज्ञान क्यों नहीं है? कि तत्वाभ्यास नहीं करते। तत्वाभ्यास क्यों नहीं करते? कि स्वाध्याय में ही नहीं आते, और आते हैं तो रट लेते हैं। आते हैं तो बस रट लेते हैं, बस खाली अभ्यास नहीं करते। ठीक है। सम्यक दर्शन आदि से भ्रम दूर हो, ये सच्चा उपाय है। तब सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता। सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता, अपने परिणाम ही से भाषित होता है। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ये गजब की बात है। सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता। बोलो आपको भाषित हो रहा है ऐसा? यहीं से करेक्शन चालू हो जाएगा। सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता। ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा बोल दिया, वो बोल दिया, वो नहीं खाने को दिया, ये नहीं खाने को दिया। सुन, तुझे खाने नहीं मिल रहा, तुझे पीने नहीं मिल रहा, तुझे घूमने नहीं मिल रहा, ये सामग्री सुख दुख का कारण नहीं। जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वही सुख दुख के कारण। इतनी बात पता चल गई। तो करेक्शन कहाँ पे होएगा? परिणाम में, न कि बाहर की चीजों में। ये भाषित हो जाना, ये समझ लो सम्यक दर्शन का प्रथम उपाय है। फर्स्ट, वेरी फर्स्ट। और ये भाषित नहीं होगा, पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, लिखते रहेंगे, लिखाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, भाषित तो हुआ ही नहीं। सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन आदि से पर द्रव्य सुख दुख की सामग्री भाषित नहीं होते। सुख दुख तो परिणामों से ही होता है। तो करेक्शन कहाँ पे होएगा? परिणाम में। और परिणाम में भी कौन सा परिणाम? कि कषाय की मंदता, कि नहीं, भ्रम दूर करना। परिणामों से ही सुख दुख भाषित होता है। क्रोध उत्पन्न हुआ, क्यों उत्पन्न हुआ? पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट की कल्पना। तो क्या क्या करेगा? क्रोध, क्रोध के अभाव के लिए क्या करेगा? तुम ढंग से बोलो। नहीं, उन शब्दों में अनिष्ट की कल्पना को मिटाएगा। क्या बोला? और वो अनिष्ट की कल्पना कब तब तक नहीं मिट सकती? जब तक अपने को ज्ञान स्वरूप स्वीकार नहीं करें। मेरे ज्ञान में शब्द झलकते हैं, मेरे ज्ञान में वे आते नहीं है, उनसे कुछ लाभ हानि नहीं है। समझ आई बात? अपने को ज्ञान स्वरूप स्वीकार करे, पर मैं इस टेनिस की कल्पना मिटे, तो परिणाम सुधरेंगे। इसको आत्मा की रुचि, आत्मा की अरुचि, सारे परिणाम बिगड़े हैं। बिगड़े परिणामों में क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं। वे कभी तीव्र, कभी मंद, और बाह्य सामग्री जैसी उदयाधीन होती है, वे संयोग बनते हैं। संयोगों से दुख नहीं, तीव्र मंद कषाय और भ्रम से दुख है। समझ में आ रही क्वेश्चन पूरी? परिणाम सुधरना मतलब क्या? मैं शरीर हूं, आत्मा की अरुचि, ये यही बिगड़ा परिणाम है। इसके फल में क्रोध आदि होते हैं, उसका रिजल्ट है। तो लोग है ना ऐसा विचार करते हैं, भैया अपन तो चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे। तो चुप रहने से क्या परिणाम सुधर जाएंगे?
हम चुप हैं, यही बिगड़ा परिणाम है। एक तो चुप रहे, ऊपर से बिगड़ा परिणाम। हाँ और क्या, अनंत बार गिरीवक उपजायो, सारे परिणाम बिगड़े थे। क्या कहा? अनंत बार, अनंत बार ग्रीवक उपजायो, और पूरे परिणाम बिगड़े थे, कोई नहीं सुधरा था। कौन समझ में आ रहा है? तो परिणाम कैसे सुधरेंगे? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, आत्मा की रुचि है ना, और कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं। ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, कम क्यों करा, ज्यादा क्यों करा, ये सारे बिगड़े परिणाम है, और यही कषाय के कारण है। तुम तो ज्ञान स्वरूप हो ना, परद्रव्य का परिणमन तो स्वतंत्र है ना, तो कौन सा परिणाम बिगड़ गया, परिणमन कौन सा सुधर गया, चाहे वो चेतन हो या अचेतन हो। रावण का सीता को चुराने का परिणाम सुधरा था कि बिगड़ा था? सारे परिणाम इधर से देखो, सब व्यवस्थित ही होते हैं, अव्यवस्थित तो कोई परिणाम नहीं होता। क्या कहा? कोई कैसे बात मानेगा? और फिर भी समझाने का राग होता है, तो अपने राग की सत्ता का पता चलता है, और वो उस राग को फालतू का समझता है, अपने लिए अनर्थकारी समझता है, फिर भी हो आते हैं। क्या कहा? मालूम है कि समझाने से समझ नहीं आता, तो भी राग विद्यमान होने पे धक्का पड़ता है, और हर बार उसको व्यर्थ सिद्ध करता है, ये अभ्यास है, फिर वो टूट जाता है। क्या बोला? मुझे क्या हानि है, कोई बात नहीं माने तो मुझे क्या हानि है, और कोई मान ले तो मुझे क्या लाभ है? मैंने भगवान की आज्ञा नहीं मानी तो मेरा नुकसान ही नुकसान है। कितनी बढ़िया बात थी। देखो, मैंने शाम की क्लास में सुनाया था, इधर भी सुनाती हूँ, देखो। ये ना एक ज्ञानानंद वर्णी जी हैं, है ना, उनके उनके धर्म प्रवचन है, 10 धर्म के ऊपर उनके प्रवचन है। अध्यात्म योगी पूज्य गुरुवर श्री मनोहर जी वर्णी सहजानंद जी महाराज, है ना, इनके प्रवचन है। देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है। कह रहे हैं, हम्म, परमार्थ से तो अपने स्वभाव का घात न होने देना ही उत्तम क्षमा है। मतलब संवर निर्जरा का घात नहीं होने देना ही क्षमा है। स्वभाव का घात तो होता नहीं है, संवर निर्जरा प्रकट नहीं होने देना वही घात है। अब सुनो, किसी ने कोई कषाय चेष्टा की, किसी ने मेरे से अदर, किसी ने मेरे साथ कषाय चेष्टा की, जिसे हमने अपने बिगाड़ रूप में देखा। हमने, किसी ने हमसे कषाय चेष्टा की, कोई बैड बिहेव किया, तो मिसिंग कहाँ पे हो गई? उसने बैड बिहेव किया, ये मिसिंग नहीं, ये तो उसका परिणाम है, उसका परिणमन है। लेकिन हमने क्या देखा? हमने उस परिणमन को अपने बिगाड़ रूप देखा। भाई तुम्हारा क्या बिगाड़ हुआ उससे? पॉइंट समझ में आया? किसी ने कषाय की चेष्टा की, तो उस कषाय की चेष्टा से उसका होगा बंद आदि जो कुछ, तो उसकी कषाय चेष्टा से हमें क्या होगा? कुछ नहीं। लेकिन हमने हमने
उसे अपने बिगाड़ के रूप में देखा। अपने मतलब अपने द्रव्य, अपने अनंत गुण, अपनी पर्याय और अपने असंख्यात प्रदेश में क्या बिगड़ा? किसी में भी क्या बिगड़ा? पूरे मटेरियल में हमने उसे अपने बिगाड़ रूप में देखा, तो हमें क्रोध आ गया। बिगाड़ रूप में देखा तो क्रोध आ गया। समझ आई बात? किसको क्रोध आ गया? हमको क्रोध आ गया। ठीक है, यहाँ भी भाषा बहुत अच्छी है, क्रोध किया नहीं लिखा, क्रोध आ गया, है ना, क्रोध आ गया। तो हमने उस पर क्रोध नहीं किया, अपने ऊपर ही क्रोध किया। हमने पहले उसे भ्रम से बिगाड़ रूप में देखा, फिर हमको क्रोध आ गया, तो हमने क्रोध किसके लिए किया? उसके लिए, अपने लिए। षटकारक की शक्तियां है ना, संप्रदान अपादान, ये पर्याय किसके लिए उत्पन्न होती है? पर के लिए, अपने से, अपने में से, अपने अपने काल में, अपने लिए, अपने ही आधार से। तो ये पर्याय तो अपने लिए, अपने आधार से उत्पन्न हुई। अब सुनो, हमने उस पर क्रोध नहीं किया, अपने पर क्रोध किया, तब उस क्रोध के संताप को दूर करने के लिए इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? अब हमें क्रोध उत्पन्न हुआ, अब संताप होने लगा, अब अभी भी पूरी नहीं पड़ी, तो अब क्या करते हैं? अब एक और इच्छा उत्पन्न हुई, उसको, उसका बिगाड़ करें। हम भी उसको बोलेंगे तो उसका बिगाड़ हो जाए, या फिर वो मुझसे माफी मांगे, सॉरी बोले, तो मेरा क्रोध से खुद ही की परिणति में भ्रम हुआ, खुद ही ने क्रोध उत्पन्न किया, खुद ही ने दूसरी इच्छा की कि वो मेरे से क्रोध क्षमा मांगे तो मेरा संताप दूर हो। तो वो कह रहे हैं कि क्षमा वो क्यों मांगे? क्रोध तो तूने अपनी परिणति में अपने से उत्पन्न किया, क्रोध तो तूने उत्पन्न किया, तो तू क्षमा मांगना अपने से। तेरे क्रोध को उसने तो उत्पन्न नहीं किया, तेरे क्रोध को तू नहीं उत्पन्न किया। कैसे उत्पन्न किया? भ्रम से। तो क्षमा कौन मांगेगा? वो मांगेगा, तुम ही मांगो क्षमा। समझ में आ रही है? देखो क्या कह रहे हैं, देखो भैया, मोह में क्षमा की कैसी अटपटी सूरत बना ली है, मोह में बना ली है। क्रोध करें हम, सॉरी बोले वो, कैसी अटपटी सूरत बना ली है ना? भैया क्रोध तो तुमने किया, तो उसके क्षमा मांगने से क्षमा होगी कि तेरे ही सत्य पुरुषार्थ से क्षमा होगी? बोलो, वो क्षमा मांगे तो तेरी परिणति में क्षमा आएगी, कि जो तूने भ्रम क्रिएट किया था, उस भ्रम से जो क्रोध उत्पन्न हुआ था, तू सत्य स्वरूप से तेरी परिणति में क्षमा आएगी? हरी बात ख्याल में? और मोह से ये कैसी सूरत बना रखी है क्षमा की? कौन तो हमें क्षमा करे और कौन हम किसको क्षमा करें? तुम्ही ने क्रोध उत्पन्न किया, तो तुम ही अपने को क्षमा करो। कैसे? सत्य पुरुषार्थ से। हो मेरे लिए तो इस विश्व में कोई शब्द, कोई पर का परिणमन, कोई अनिष्टकारी नहीं। किसी भी पर द्रव्य का परिणमन मेरे लिए कभी भी अनिष्टकारी नहीं। यह सत्य स्वरूप से क्षमा। इनसे उनसे क्षमा मांगते, देवशास्त्र से क्षमा मांगो कि हमने आपकी आज्ञा नहीं मानी। क्या उनसे उनसे क्षमा मांग लेते जिन्होंने गलती नहीं की तुम्हारे प्रति? क्या बोला?
क्षमा मांगो भगवान से, क्षमा मांगो गुरु से, क्षमा मांगो शास्त्रों से कि हमने आपकी बात नहीं मानी। क्षमा मांगो अपने सत्य स्वरूप से, हे प्रभु भगवान आत्मा, मैंने तुम्हें कभी स्वीकार नहीं किया। मैंने मतलब ज्ञान। यहां से क्षमा मांगो, यह है असली क्षमा। क्या बोला? तब सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता। आपको म्यूट कर म्यूट हो दिया है। गया है। तथा यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा, यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा, ये पॉइंट कहना था। जानकारी और आनंद में कितनी दूरी? अभ्यास की दूरी। इतना पढ़ रहे लिख रहे, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? कि क्लास में कुछ और जो पूरे 24 घंटे की दिनचर्या उसमें कुछ और। अब ऐसे बोलेंगे नहीं तो काम खराब नहीं होएगा। अब ठीक है, वो गायक अपनी जगह, स्वाध्याय अपनी जगह, कहनी तो पड़ेगी ना। बोलो। अरे बहुत कठिन है समझाना। बच्चे के नंबर नहीं आए तो यथार्थ स्वीकार करो। ऐसे कैसे? अगर उसको डांटेंगे नहीं तो नंबर कैसे आएंगे? आगे से पढ़ेगा कैसे? नहीं तो मैं कहाँ स्वीकार है कुछ भी क्रमबद्ध? कहाँ स्वीकार है ये भिन्न परिणाम? ये कहाँ स्वीकार हो रहा है कि इससे मुझे कोई लाभ हानि नहीं है? आखिर पुत्र तो अपना ही है, आखिर पत्नी तो अपनी ही है। क्या बोला? कहाँ है अभ्यास? वो तो हमसे ऐसा बोल देती है उल्टा सीधा। कौन बोल देती है? कौन से शब्द होते उल्टे सीधे? सोचो ज्ञानी धर्मात्मा कैसे थे। अभ्यास। वो पत्नी आके सभा के बीच में बोल रही है कि मेरे लिए हुक्का भरो। उनको सहज परिणमन दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि साहब तुम हमें रोज समझाने बैठते हो, अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते। तो वो कह रहे हैं हम तुम्हें भी कहाँ समझाने बैठते हैं। राग का धक्का पड़ता है सो बैठ जाते, तुम्हें थोड़ी समझाने बैठते। और अपना बिगाड़ नहीं दिखाई दे रहा। यदि उसने हुक्का भरने के लिए कहा और मैं अभी भी अपने को ज्ञान स्वरूप स्वीकार कर रहा हूं, और अब तो ये व्यवहार के वचन है, हुक्का भरने उठ गए। कहाँ भरने उठ गए? न मेरे हाथ है न पैर है। भरता हुआ हुक्का ज्ञान का गे बन रहा है। मैंने कहाँ भरा? बोलो। फिर वही दर्पण लटका लो और हुक्का भरो, देखो दर्पण क्या कर रहा है। एक लान दर्पण लटका लो, एक अभ्यास होने लग जाएगा जबरदस्त। दर्पण लटकाओ और क्रियाएं हो रही यहाँ पे। दर्पण क्या कर रहा? मुझे नहीं तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं रोटी बनाई कि हुक्का भरा कि पैसे कमाए? किसी ने उल्टा सीधा बोला, दर्पण में क्या हुआ? मेरे ज्ञान दर्पण में क्या हुआ? एक दिन करके देखो ऐसा, सही में एक दर्पण लटका लो। आजकल तो है ना एकदम वो प्लास्टिक के पेपर जैसे दर्पण ऑनलाइन मिल रहे हैं। हमारे घर में खरीदा गया है। सफर में जाते हैं ना तो कांच टूट जाता है, तो वही वही लटका लो, देखो वो क्या कर रहा है। सब झलकता रहेगा। दर्पण में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। ऐसा ध्रुव, दर्पण के प्रदेश, दर्पण का गुण, दर्पण द्रव्य और दर्पण की पर्याय, तीनों शुद्ध। सारा असंख्यात प्रदेश शुद्ध, सब शुद्ध। पर्याय शुद्ध, हाँ कि पर्याय भी शुद्ध।
क्या अभ्यास है? अभ्यास के नाम पर क्या अभ्यास है? ये समझता है अभ्यास के नाम पर स्वाध्याय करना अभ्यास है। तो बैठ गए 3-4 बार स्वाध्याय करने, ये अभ्यास नहीं है। दयादान पूजा पाठ अभ्यास है, लिखना अभ्यास है, सुनाना अभ्यास है। जो कहा जा रहा है वैसा ही भाषित हो, ये अभ्यास है। वो ऐसे, वो शिवानी के वो आते हैं ना शॉर्ट वाले, शॉर्ट वीडियो, 1-1 2-2 मिनट के। तो कहते इतना है ना चित्त मलिन क्यों रहता है, इतनी परेशानी क्यों होती रहती है, क्लैशिंग क्यों चलती रहती है खुद की खुद से, कि बोलते हैं कुछ और अंदर परिणाम चलता है कुछ। जैसे कोई घर आया तो बोलेंगे आइए 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 आइए, और अंदर में चल रहा है क्यों आया, फालतू आ गए टाइम वेस्ट करने। तो सोचा कुछ और बोला कुछ, तो इससे क्लैशिंग किसको होती है, खुद को ही। और अरे भोजन करके जाते, बोलेंगे क्या, भोजन करके जाते, और अंदर क्या चल रहा कि भैया मैं कुछ भोजन वोजन कराने का टाइम नहीं है। तो अंदर कुछ बाहर कुछ, है ना। और सामने वाला भी कंफ्यूजन में रहता है। क्यों? वो सुन तो रहा है कि भोजन करके जाओ, और आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि नहीं करो। क्या कहा? तो वो समझ, वो भी बेचारा कंफ्यूजन में, तुम भी हो वो भी। समझ में आई बात? ऐसे ही आप बोलेंगे क्या, मैं त्रिकालीय ध्रुव भगवान आत्मा, और समझेंगे क्या, अरे मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ मेरे बच्चे हैं, ऐसे थोड़ी कोई घर छोड़ दें क्या, कुछ चीज से कुछ कहेंगे नहीं क्या, जिनसे हमारा प्रयोजन नहीं है हम तो उसमें भी बोलेंगे। क्या कहा? तो क्या बोल रहे हैं? अपने परिणाम ही से दुख भाषित होता है। बोलो किस किस को परिणाम से दुख भाषित होता है? पर से सुख दुख भाषित ही नहीं होता, परिणाम ही से सुख दुख भाषित होता है। समझ में आई बात? क्या हुआ? परिणाम ही से सुख दुख भाषित होता है। फिर उपाय क्या करना? फिर यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा, यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी न हो वैसे साधन करे। ये अभ्यास करे बारंबार, सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी न हो वैसे साधन करे। साधन करे मतलब वैसा बारंबार अभ्यास करे, वैसा तत्व विचार करे। किसी ने अपशब्द बोल दिए, है ना, अब शब्दों में सुख दुख भाषित ना हो, अभ्यास करे। क्या? शब्द तो जड़ है, वे तो पुद्गल हैं, शब्द ब्रह्म है, वे कौन अच्छे बुरे होते हैं, मेरे ज्ञान में कौन वे प्रवेश कर गए हैं, अरे शब्दों से क्या बुरा होता है। समझ में आ रही बात? और ये अज्ञानी उल्टा बोलता है, तुम थप्पड़ मार दो वो तो सहन हो जाए, घाव कर दो वो तो भर जाए, लेकिन शब्दों के घाव तो भरते नहीं, कहना मर जाओ तुम। समझ में आ रही है बात? शब्दों के घाव तो कभी भरते नहीं ना। अरे
तत्व अभ्यास से घाव ही नहीं होता उनसे, भरे हरे तो बाद में। तू ऐसा बारंबार विचार कर, तू बारंबार ऐसा अभ्यास कर कि तुझे शब्दों में सुख दुख ही भाषित न हो। क्या कहा? अब इस पे पूरी दुनिया लगा लो, इस बात पे। सामग्री के मिलने से सुखी दुखी न हो, वैसे साधन करे। इसमें पूरी दुनिया भर दो इस एक सेंटेंस में। सामने सामने सास बहू की लड़ाई हो गई, और सामने सामने बहू बोल रही है, मैं तो दूध उफरान दूंगी आज, आज तो मैं दूध निकाल ही दूंगी, लो। उसने गैस तेज कर दी और तुम्हारे सामने ही निकाल दिया दूध। अब बोलो क्या होगा जनाब यार? सामने ही निकाल दिया। निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया बहू ने? उधर से आओ। निमित्त सदा अनुकूल होते हैं, वो निकलना होएगा ना, तो ऐसी तीव्र कषाय भी ऐसी ही होएगी। और निकलना होगा तो लापरवाही होगी। नहीं, लापरवाही से निकल जाए तो स्वीकार कर लें, चलो भाई धोखे में हो गया। इसने तुम्हारे सामने खड़े होके निकाला। निकाला कि नहीं निकाला? बोलो। इसमें भर दो, पूरी दुनिया भर दो, जितने जितने पे तुम्हें क्रोध उत्पन्न होता है, कषाय उत्पन्न होती है, पूरी भर दो इसके अंदर, इस एक लाइन में। अभ्यास। तो भी वो जीव राज दिखाई दे, भगवान आत्मा। इतनी सामर्थ है। सामने दूध निकाल रही है और भगवान देख गए, भैया तुम ही देखो, हमारे बस की नहीं है, तो हम ही बन जाएंगे भगवान, तुम मत बनना। तुम तब तक पूजा करना, चटाई बिछाना। क्या बोला? सिर पे सिगड़ी जल रही हो, गले में सर्प डाल दिया हो, और वे मुनिराज कह रहे हैं धर्म वृद्धि हो, और वो हम नहीं कर सकते। जो वे करते हैं वो ही हमें पहले गुलिस्तान में करना पड़ेगा, तब चौथा होएगा। मुनि दशा होने पर नहीं होएगा, अभी होगा। क्या कहा? तब नहीं होएगा, अभी होएगा। अभी होएगा तब वो छठवा सातवां आएगा, अभी होएगा तो चौथा आएगा, अभी होएगा तो पांचवा आएगा। आ रही बात ख्याल में? बोलो। 20 लाख की गाड़ी आई और आ गई, किसी ने चुरा ली। चुराई के नहीं चुराई? जैसे आई वैसे ही चली गई, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है ये तत्व अभ्यास। एकदम निर्ममत्व होके परद्रव्यों से। पर का कोई भी परिणमन मेरे लिए अनिष्ट नहीं होता। तुम स्वयं भ्रम से अपने लिए मार्ग में रोड़े खड़े करते हो, भ्रम से और कषाय से। और भ्रम अपने लिए है, कषाय भी अपने लिए, अपने में से, अपने लिए, अपने आधार से। उसका फल अपने को ही आएगा, दूसरे को नहीं। और ना कभी किसी पर की अनुमोदना करना। नहीं, सही बात है, तुम्हारी सास को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नहीं, सही बात है, तुम्हारे भाई को तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। नहीं, सही बात है, तुम ये वाला धंधा कर लो तो तुम्हें बड़ा फायदा मिलेगा। क्या? कौन समझ में आ रहा है? कभी गलत काम की अनुमोदना नहीं, कभी भी। कोई कोई समाधान मांगे तो तत्व अभ्यास से, आगम के अनुकूल समाधान। और पहले तो जरूरत ही नहीं, पहले तो जबरदस्ती किसी को सलाह देने की जरूरत ही नहीं। कोई मांगे तो आगम के अनुसार ही समाधान दो, नहीं तो मौन रहो। भैया हमारे पास नहीं है समाधान, हम ही बच्चे हैं अभी, हम खुद सीख रहे।
जरूरी थोड़ी है बोलना ही बोलना है। जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी ना हो, वैसे अभ्यास करे, बारंबार अभ्यास करे, खूब अभ्यास करे। हर समय अपने को ध्रुव से नीचे याद ही नहीं आए। जैसे अभी कोई अपने को पुरुष रूप विचार कर लेता है स्त्री, कभी कभी, कभी कभी ऐसा विचार आता है, अरे मैं तो पुरुष हूँ। और पुरुष को याद आती है कभी कभी, अरे मैं तो स्त्री हूँ। हर समय लगता है ना मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। ऐसे हर समय लगता है मैं तो ध्रुव हूँ, मेरे में कुछ नहीं होता। ये अभ्यास का फल आएगा। तथा सम्यक दर्शन आदि की भावना से ही मोह मंद हो जाए। देखो, तब मंद होगा सम्यक दर्शन की भावना से। सम्यक दर्शन की भावना मतलब ज्ञायक की भावना से, पर्याय की भावना नहीं, ध्रुव की भावना से। कार्य से तो बात की जाती है, ध्रुव की भावना से मोह मंद हो जाए। जैसे किसी ने नुकसान कर दिया और एकदम से गुस्सा आई, है ना, वहां पे विचार, ये तो परिणमन था, होने योग्य परिणमन था, ये क्रोध तो मैं मेरे में उत्पन्न करूंगा और इस क्रोध से मुझे हानि होगी। ठीक है, जो होना हुआ हुआ, मैं तो प्रभु हूं। क्या बोला? और फिर भी कषाय हो जाए तो उस कषाय के प्रति निंदा, उसके प्रति नहीं, तुमने क्यों करा, क्यों करा, तुम्हारी वजह से गुस्सा आती है। क्या बोला? बारंबार अभ्यास, बारंबार अभ्यास, ये अभ्यास। हम तो बोलेंगे ही, हम तो करेंगे ही, हम नहीं करें तो घर नहीं सुधरे, हम नहीं करें तो बिगड़ ही जाएगा। ये पता नहीं है वो फिर भी होने योग्य परिणमन है। तुम्हारे बिगाड़ सुधार से कोई सुधरा बिगड़ा नहीं है। तुम्हारा जरूर बुरा हो रहा है, तुम्हारे जरूर स्वरूप का घात हो रहा है, तुम्हें जरूर सम्यक दर्शन आदि देर से उत्पन्न होंगे, तुम जरूर संसार में भ्रमोगे। क्या कहा? पर के परिणमन से मुझे कभी हानि नहीं होती। पर मतलब पर में चेतन अचेतन परिणमन, मेरे में कभी हानि नहीं होती उनके परिणमन से। लेकिन कषाय उत्पन्न करके, भ्रम उत्पन्न करके मेरे स्वभाव का घात होता है। स्वभाव का घात होता है मतलब आनंद का घात होता है। कषाय से तो आनंद का घात होता ही है ना। जिस समय कषाय होती है उस समय आनंद होता है क्या? मेरे आनंद का घात वर्तमान में हो रहा है और भविष्य के लिए कर्म बंधन हो रहा है। तो पर का जो होना हो सो होता ही रहता है। क्या कहा? और कभी सुधरा अपने कहने पर सुधरा दिखाई देता है, पर वो तुम्हारे कहने से नहीं सुधरा। और जो सुधरा दिखाई दे रहा है वो सुधरना भी नहीं है, वो भी अपने को परमात्मा देखे तो सुधरना है। तुम भी सुधरे, वो भी सुधरा। क्या कहा? ये अद्भुत बात है। तथा सम्यक दर्शनादि की भावना से, अर्थात मैं ज्ञायक हूं ऐसी भावना से ही मोह मंद हो जाए। इसी से मोह मंद होता है। तुम लाखों करोड़ों पूजा पाठ दया दान करते रहो, उससे मोह मंद नहीं होता। और उल्टा अहंकार से, हम तो इतनी पूजा करते, हम तो शुद्ध भोजन करते, अहंकार से और तीव्र बंद होता है। अहंकार से और तीव्र बंद होता है मोह का। और अहंकार अलग बंद होता है, मान कषाय। ठीक है। सम्यक दर्शन आदि की भावना से ही मोह मंद हो जाए। अब सुनो, मोह मंद होने पर क्या होता है? अब ऐसी दशा हो जाए कि अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख ही नहीं होता। अब सास कुछ भी बोले, सुख दुख ही नहीं होता।
भाई कुछ भी करे सुख दुख ही नहीं होता, अड़ोसी पड़ोसी कुछ भी करें सुख दुख ही नहीं होता। अचेतन पदार्थ दूर हो जाए, कम आ जाए, ज्यादा आ जाए, दुख ही नहीं होता। बोलो, कितना गजब का पैराग्राफ है ये, पूरा अभ्यास भर दिया। तब कैसा हो जाए? अब इसमें भी बहुत नजदीकी है क्या। कोई लोग आदत डाल लेते हैं, अब उनकी तो कहने की आदत है, कहन दो। और अरे ये अभ्यास नहीं है। अब अपन तो चुप रहेंगे तो उन्हें चुप रहने की आदत पड़ गई इधर, और उधर पर में ही स्वीकार करने की आदत पड़ गई। उन्हें तो बोलने की आदत है, दिन भर बड़बड़ाती रहती हैं। बड़बड़ाने दो, हमको क्या। ये थोड़ी अभ्यास है। अरे पर का परिणमन तो ऐसा ही होना था, अपने को क्या। नहीं, स्व तक आओ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ध्रुव हूँ। अब बोलो अपने को क्या। पर में ही बारंबार विचार करके सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन की भावना से, अर्थात ध्रुव की भावना से, आत्म भावना से। सम्यक दर्शन की भावना नहीं होता, पर्याय की भावना है। डिकोडिंग करनी पड़ेगी। भैया मैं सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। सम्यक दर्शन की भावना से कषाय मिट जाएगी? कभी नहीं मिटेगी। ध्रुव की भावना से। मैं ध्रुव हूं, मेरे में कुछ नहीं होता। हीरा कीचड़ में गिर गया, हीरे में कुछ नहीं होता। ये है हीरे की भावना। हरी बात समझ में। मेरे में कुछ नहीं होता। मैं अभी भी एज इट इज हूँ। 100 गाली दे दी कोई ने, मैं एज इट इज हूँ। कुछ कम ज्यादा नहीं हुआ। कि तुम्हारे मान पे चोट नहीं लगी, कि कुछ नहीं लगी। मैं अभी भी परिपूर्ण हूँ। गजब की बात। यह है रियल आर्ट ऑफ लिविंग। पानी पी लो, ठंडा पी लो, उपयोग पलट लो, गाना सुन लो, भजन सुन लो, भगवान के पास चले जाओ, थोड़ी सी आराधना कर लो। तब तक भक्ता हमारे स्तोत्र पढ़ लो, नमोकार मंत्र का जाप करो, उपयोग पलट जाएगा। उनकी बेजान है। ये अभ्यास नहीं है। अभ्यास नहीं है ये। आत्म भाव न भावता, जीव लहे केवल ज्ञान रे। तुम कहाँ सम्यक दर्शन की बात कर रहे हो? श्रीमद राजचंद जी का एक भजन है, आत्म भाव न भावता, जीव लहे केवल ज्ञान रे। ये यही पूरी चैंटिंग है, ये पूरी 5 मिनट तक बस यही यही एक लाइन है। उसमें दूसरी लाइन ही नहीं है। आत्म भाव न भावता, जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्म भाव न भावता, जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्म भाव न भावता। समझ आई बात? आत्म भावना से मोह मंद हो जाए, तब कैसी दशा हो जाए? कि अनेक अनुकूल प्रतिकूल कारण बनने पर भी, दोनों अनुकूल प्रतिकूल दोनों, कोई भी कारण बनने पर भी उनसे सुख दुख भाषित नहीं होता। क्या बोला? ना उनसे सुख, अब सब अनुकूल हो गया तो सुख, अब सब प्रतिकूल हो गया तो दुख नहीं। उनसे सुख दुख भाषित नहीं होता, अपने परिणाम ही से सुख दुख भाषित होता। इससे अपने परिणाम ही से सुख दुख भाषित होता। उधर अनेक कारण मिल जाएं तो भी उनसे सुख दुख भाषित नहीं होता। फिर क्या होता है? तब एक शांत रूप, शांत दशा रूप निराकुल होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है। इतना अभ्यास है। तब क्या होता है? तब पर से अभी अभी मैं ध्रुव हूं, आत्म भावना भावता, मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं। विचार अब आयु कर्म में बहुत अच्छी चर्चा आएगी। भैया ये कौन से संयोग तुम्हारे सदा रहेंगे?
इन संयोगों में आप नए आए ना, इन संयोगों में आप स्वयं नए आए ना, कोई पहले थे कोई और बाद में आए, तो ये संयोग तो वियोग होना ही निश्चित है। मैं बार बार ये वाली बात बोलती हूँ, अनंत काल इधर बीत चुका, अनंत काल इधर बीतेगा। ये मनुष्य पर्याय कितनी समय की है, अनंत काल के आगे ये मनुष्य पर्याय कितनी सी है, ऐसे पलक झपकती है इतनी सी है बस। जैसे हम कहते हैं ना, वो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, अभी तो पैदा हुआ अभी मर गया, अभी पैदा हुआ अभी मर गया, अभी पैदा हुआ अभी मर गया। ऐसे देवगति के सागरों की आयु वाले बोलते हैं, ए ये 100 साल का आदमी अभी मर गया, अभी तो जन्मा था अभी मर गया। ये 100 साल भी कितने हैं वो देव की आयु के आगे। 100 साल में तो वो गड्ढा गड्ढा भरो, बिल्कुल जन्मे भेड़ के बालों से, फिर 100 साल में तो एक बाल निकालो और फिर वो गड्ढा खाली करो, तो उनका तो बाल ही निकलता है 100 साल में एक। यहाँ तो आयु पूर्ण हो गई मनुष्य की आयु, और 100 साल तो आज रखी किसकी। तो ये क्या इतनी आफत है इस अकेली मनुष्य पर्याय में। कितनी देर की है जो इसमें इसको इसको बोलूं उसको बोलूं, उसका खा लूं उसका पी लूं, ऐसा कैसा कह दी वैसा कैसा कह दी, मैं तो छोड़ूंगा नहीं मैं तो करूंगा नहीं, ये संभाल के रखो और धन कमा लो और कमा लो और कमा लो, वो करा लो SIP SWP फलाने ठिकाने। होएगा क्या उनका, क्या होना जाना उनसे बोलो। मर गए तो अभी आएगी कि मरोगे तो सही, आयु कर्म में बोलेंगे, मरोगे तो सही। नहीं, अभी नहीं मरे, कितने दिन बाद के बाद मरना है बोलो, 2 साल बाद, 2 साल बाद ठीक है बोलो, कि 4 साल बाद ठीक है, कैसी वो है बताओ। इसलिए बारंबार अभ्यास करना, क्या शांत दशा रूप निराकुल होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है, कितना रिलैक्स हो गया ज्ञान। जैसे हमारी बहू हमको ऐसा बोले कि मम्मी जी किचन में आपकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप एकदम निश्चिंत हो जाओ। ऐसा कैसे, हम सास हैं, हम ही बताएंगे इसमें थोड़ा नमक डाल, इसमें थोड़ी चीनी डाल, क्यों डाल, क्योंकि हम सास हैं। नहीं आई समझ में, हमारे बिना कैसे खीर बन जाएगी। नहीं, हमने सब डाल दिया, हमने क्या करा, सब डाल दिया। नहीं, इसमें थोड़ी इलायची और डाल, क्यों डाल, हम तो डाल चुके, हम सास हैं। बोलो तुम्हें कौन सुखी करे, और वो आपको रिलैक्स कर रही है, क्या कह रही है, आपकी जरूरत नहीं, कितना निर्भर हो गए बोलो, सारे विकल्प से छुट्टी। आज क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, उसमें नमक डलता है कि नींबू डलता है कि तेल में छोकते कि घी में छोकते, जीरे डालते कि धनिया डालते, सब रिलैक्स। तो बोलो ये निर्विकल्पता अच्छी है, अभी लौकिक में भी, कि उसमें कुचुर पुचुर करनी अच्छी है। समझ में आई बात, कैसी गजब, तब सच्चे सुख का अनुभव करता है। बोलो, एक काम के लिए मना किया जाए तो निर्विकल्प हो गए, और यहाँ परम अकर्ता स्वरूप पता चले तो कितने विकल्प निर्विकल्प हो जाएंगे। टैली करना, एक काम के लिए मना किया जाए तो निर्विकल्प हो गए, और अकर्ता स्वरूप ही पता चल गया तो कितने निर्विकल्प हो गए। तब सर्व दुख मिटकर सुखी होता है, यही सच्चा उपाय है। एक बार क्या हुआ, एक भिखारी आया, है ना, तो उसने बोला, भिखारी ने बोला
कि बाई रोटी दे दे। तो उसने बोला कि है नहीं भैया, अभी हमारे रात में नहीं बनती, है नहीं। तो वो वापस जा रहा, तो उधर मंदिर से सास आ रही। तो उसने बोला, क्यों भैया कहाँ लौट रहे? अरे तुम्हारे घर गए थे, वो रोटी मांगी थी, बहू ने मना कर दी। ऐसे कैसे मना कर दी उसने? चल हमारे साथ। वापस ले आई। फिर वो दरवाजे पर खड़ी हो गई। फिर भिखारी से बोली, बताओ क्या चाहिए? कि भाई एक रोटी दे दे। तो बोलती है नहीं है। समझ आ गई बात? बहू कैसे मना कर सकती? मैं मना करूंगी? ऐसे झंझट बन रहे हैं बहुत सारे, टैली करके देखना अपने आप को। ये हास्य की बात नहीं है, सच्ची में ही ऐसी बातें हैं। ऐसे कैसे, वो कैसे मना करेगी? मैं मना करूंगी? भैया है नहीं, जा। लेना एक न देना दो। जबरदस्ती जबरदस्ती। ठीक है। बहुत अभ्यास करना। बहुत तो बोला जाता है, अभ्यास तो एक ही है। बारंबार वो एक का अभ्यास, बारंबार एक अभ्यास। और अभ्यास निर्णय के लिए। अब वह मस्त हो गया ज्ञान। ओ अकर्ता हूँ, परमात्मा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्रभु सिद्धाले राजे, वही स्वरूप मेरा है। बस आनंद हो गया। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमी सदा दे तुम धूप। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।